वो नहीं मान रहा था, उसे अब मेरी बहुत याद आती थी और मेरे बगैर उसका गुजारा भी नामुमकिन था। वो कहता तुम्हारा बिना अब मेरी सांस भी नहीं आती। इसकी ऐसी बातें सुनकर मैं बेबस हो जाती थी। मैं बातों बातों में अम्मा अब्बा से ये भी पूछा कि अगर मेरा कोई रिश्ता आता तो क्या होगा, लेकिन अम्मा ने उसी वक्त कह दिया कि तुम बहुत छोटी हो। बड़े ताया भी मेरा रिश्ता अपने घर करना चाहता था, लेकिन अब्बा ने साफ मना कर दिया क्योंकि उन्हें मैं बहुत छोटी लगती थी। मैं समझ गई थी कि अगर फाइज के घर वाले से कोई आता है तो उसे भी मना कर दिया जाएगा, क्योंकि मैं छोटी लगती थी सबको। इसलिए मैंने फाइज को खुद ही जवाब दे दिया वो मेरे घर ना आए। उसने बहुत ज़िद की, लेकिन मैं भी मजबूर थी, क्योंकि अगर वो हमारे घर आ जाता तो इनकार मिलता। आजकल मुझे हर एक इंसान पर शदीद गुस्सा आता था, क्योंकि मुझे हर एक इंसान समन लग रहा था, ख़ास तौर पर अपने घर वालों, क्योंकि उनकी वजह से फाइज मुझसे नाराज़ रहता था और अब मुझसे दूर रहने लगा था। मैं जानती थी कि वो मुझसे बहुत प्यार करता था और मेरे पास आना चाहता था। इसी वजह से बस वो ऐसा कर रहा था। मुझे सारी सारी रात और दिन मैं रोती रहती थी, ना कुछ खाती थी और ना कुछ पीती थी। और फिर एक फाइज ने मुझसे कहा कि हमें भाग जाना चाहिए। मैंने उसकी बात पर बहुत गुस्सा किया, बोला कि वो मुझे इस हाल में रोता हुआ नहीं देख सकता। मैंने उसे फिर भी मना कर दिया, क्योंकि वो बाज नहीं आता और मुझे हासिल करने के लिए दलीलें सोचता रहता। मैं भी हिम्मत आ रही थी और 3-4 महीने बाद आखिरकार रजामंद हो गए। मैंने फाइज के साथ भागने का फैसला कर दिया। मैंने उसे कहा कि आ जाओ, इतनी दूर से मैं आ जाऊंगी तुम्हारे पास। तो वो बोला कि मैं तुम्हें खुद ही लेने आ जाऊंगा और रात के वक्त बस तुम बाहर आ जाना। मैं भी मान गई और थोड़ी थोड़ी चीज़ें नीचे गार्डन में छुपाती रही, और जब मैं भागूँ तो किसी को भी शक न हो। और इसी तरह एक रात के प्लान भागने का पक्का हो गया। और जब फाइज बाहर आया तो मैंने अपना सामान लेकर उसके पास पहुंच गई और गाड़ी में बैठ गई।